जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पार, शुक्राना जय गुरु। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हो सकता है आज का गुरु पाक का सत्संग लंबा हो जाए। मंडे है, गुरु पाक का दिन है और संगत जी गुरु जी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। हालाँकि मैंने अभी तक दूध भी नहीं जलाई है, कड़ा प्रसाद भी नहीं चढ़ाया है, चाय प्रसाद भी नहीं चढ़ाया है। बट आज एक्साइटेड हो रहा है मन गुरुपा का सत्संग शेयर करने के लिए, पता नहीं क्यों? क्योंकि गुरुपा के 3-4 दिन से बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुपा ने 40 डेज़ का शुक्राना सत्संग भी ब्लेस कर रखा है। इसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी आज मंडे के दिन भी 30 डे था वो अमृत वेले का, वो नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती है आपकी बेटी। लेकिन कल से कंटिन्यू करेंगे। हालाँकि ऐसा होता है कि एक दिन गैप आते से ही शुरू से शुरू करना होता है। आपकी बेटी माफ़ी माँगती है गुरु पर, जो डे छोटा है उससे ही करेंगे। आज वैसे भी मंडे है, आपका महान दिन है। गुरुपा कहते हैं मंडे को शेयर किया एक शुक्राना सत्संग का फल बहुत लाभदायक और बहुत बड़ा होता है। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग पहले मैं गुरुपा का जो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं उससे शुरू करना चाहूँगी। आज से 2-3 दिन पहले जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो उसमें क्या होता है ना संगत जी, मैं बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चों के अंदर रख रही थी जो कि ड्रॉअर्स में पड़े हुए थे। मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट आने में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत मतलब बहुत बहुत का मतलब बहुत आई। क्योंकि वो आगे तो उसका जेंडर चेंज आ गया, मेल की जगह फीमेल, तो उसके बाद भी संगत जी इतनी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन गुरुपा क्या कहते हैं, जिस चीज़ में अगर मैं टाइम लगा रहा हूँ तो वो तुम्हारे काम पूरे हो रहते हैं। तो मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट आया मैंने उठा कर के अंदर रखना था, तो उसमें जब मैंने उसका सीरियल नंबर नोट किया संगत जी, उसमें लास्ट की जो 4 डिजिट की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी, 7777, यानी कि 4 टाइम्स 7, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। फिर कल संगत जी, कल था हमारा संडे और फिर हमने कुछ काम से गेस्ट आए थे, मतलब उनके लिए शॉप गिफ्ट लाने जाने थे। तो सबसे पहले मैं एक शॉप पे गई, वहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया। देन में जब मैं सेकंड शॉप पर गई ना संगत जी, तो उस शॉप के बाहर हमारे ब्लेस्ड गुरुपा का नंबर 1377 नंबर की गाड़ी थी। अनंत कोटि शुक्राना 1377 नंबर, मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। देन जब मैं उस शॉप में एंटर करती हूँ अगेन 3 से 4 टाइम्स 7 एक घुसते से ही दिखा था और बाहर बहुत सुंदर पेंटिंग भी लगी हुई थी। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी कि जो हमें दिखती हैं, गुरुपा हमें नोट करवाते हैं, कितनी ही बुक्स, कितनी पेंटिंग्स होती हैं। लेकिन गुरुपा वहीं पहुँचाते हैं जहाँ पहुँचना होता है। जहाँ मेरा बिल 3000 का बनना था, वहाँ गुरुपा ने 2100 में काम करवा दिया। अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, अगर आज हमें ब्लेसिंग्स हुई, चीज़ें हुई, आज हम एक गुरुपा के नॉन संगत से शेयर करने जाते हैं ना, तो हमें क्या बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो और तुम बहुत डीपली लेते हो। लेकिन उन्हें कौन समझाए संगत जी कि दुनिया का एक-एक कण गुरुपा हैं, मालिक हैं, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हम ये कह दें कि नहीं, ये ब्लेसिंग्स नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है, ऐसा नहीं है संगत जी। ये सब कुछ उनकी रहमत है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए उनका शुक्राना है।
गुरुपा कहते हैं शुक्राना सत्संग मेरी वड्याई करो, तुम बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे हुआ? तो ये जो 7 नंबर के ब्लेसिंग्स गुरुपा देते जा रहे हो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स, उसके लिए मैं आज बहुत अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। आज मंडे भी है संगत जी, और आप सबसे एक बड़ा सत्संग जो दिव्य कार्य से रिलेटेड है वो भी वापस गुरुपा कह रहे हैं जॉइन करने के लिए। होता क्या है ना संगत जी कि अब ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग है संगत जी। सबसे पहले क्या होता है कि आज मंडे है और गुरुपा ने कल संडे की रात में एक सत्संग सुनवाया है संगत जी, और वो मुझसे रिलेटेड ही है। रिलेटेड है तो उसमें क्या होता है, जो आंटी जी शेयर कर रही थी कि कैसे गुरुपा ने उनको हील किया किसी सोल से डुगरी मंदिर जा कर के। और गुरुपा ने आज से 2-3 साल पहले ऐसे गुरुपा ने जोड़ा था, और सबसे पहले मैं वेरी क्लियर बता दिया था सत्संग में कि तेरा जो ब्लैक मैजिक है वो पूरा डुगरी मंदिर के लंगर प्रसाद से ही उतरेगा। और गुरुपा बुला भी रहे हैं अप्रैल में, जब संडे को दर्शन होने वाले हैं, गुरुपा ने टिकट्स बुक करा ली हैं बस की। अनंत अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का, क्योंकि मुझे ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क लगता था। मैं सच बताऊँगी कि मुझे कौन कैसे राजस्थान से डुगरी लेकर के जाएगा, और गुरुपा की महिमा है संगत जी। गुरुपा पहले जब राजस्थान से मुझे जयपुर राजस्थान और फिर अलवर राजस्थान और फिर डुगरी पंजाब बुला रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और गुरुपा ने सत्संग सुना आंटी का कि वो कैसे डुगरी मंदिर गईं और उनसे वो सोल रिलीफ करवाई बॉडी से गुरुपा ने। बहुत डीप सत्संग था संगत जी, क्योंकि एक तो रात में गुरुपा से सत्संग सुनवाते हैं कि मुझे खुद को फ़ील हो रही होती हैं वो सारी चीज़ें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सत्संग सुन के। बट वो आंटी बहुत खुश थीं, वो बहुत फ्रेश थी कि कैसे उन्होंने एक-एक कदम पे गुरुपा ने उनको हील करवाया है। और तो अगर मैं उन आंटी का सत्संग बताऊँ संगत जी, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या था कि गुरुपा ने उनको बताया था कि डुगरी जाने से पहले शायद उनको अपने घर में 1 या 2 साल की बच्ची को घर पर खाना खिलाना है, कन्या पूजन करनी है घर के अंदर। डुगरी जाने से पहले करना है, क्योंकि क्यों करना है? क्योंकि जो बच्चों पे कष्ट है वो कन्या अपने साथ ले जाएगी खाना खाते से ही। ऐसा उस समय होता है बताया था संगत जी। और बच्चे तो अपने छोटे मेरे भी हैं, तो होता ही है ब्लैक मैजिक का असर है, कुछ है, जो भी है गुरुपा जानते हैं संगत जी। गुरुपा बताते हैं कि उसका सॉल्यूशन सबसे पहले ये था कि घर में ना मतलब गुरु घर पे ना लंगर प्रसाद कराएँ छोटी कन की 2 साल की बच्ची को। सेकंड उसमें क्या था कि मंडे को 5 फूल पीले लेकर के जाकर के गुरुपा को चढ़ाने हैं वहाँ पे, शिवलिंग पे जाकर के, और कच्ची लस्सी से उनको जल अभिषेक करना है, कच्ची लस्सी का करना है, ठीक है संगत जी? ये 2 चीज़ें उसमें संगत आंटी ने बताई थी। तो आज मंडे था तो ये दोनों काम गुरुपा ने करवाए हैं, कच्ची लस्सी वाला। और लेकिन डुगरी जाने से पहले जो कन्या को भोग प्रसाद लगवाना है घर पे, अगर गुरुपा वो नहीं कर पाई आपकी बेटी, और आप करवाएँगे मुझे ये विश्वास है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। और आज एक और सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाया है संगत जी, वो भी अभी कंप्लीटली बचपन से मैं कहूँगी कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो सत्संग। वो सत्संग में क्या होता है ना संगत जी के अ, मतलब दरिद्र दोष होता है एक, है ना? मैं सही वर्ड नहीं यूज़ करना मुझसे हो नहीं पा रहा है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन उसके जो लक्षण थे वो ये थे कि शरीर से बदबू आना, वो मुँह से स्मेल आना, आपके कभी भी फुल्ली स्मूथली काम नहीं होना। तो ये मेरे साथ तो संगत जी बचपन से है, क्योंकि संगत जी जो मेरी बुआ थी मुझसे बचपन से ही कहती थी कि तेरे शरीर से ना स्मेल बहुत आती है। तो मैं छोटी थी तो बचपन से ही संगत जी मैंने कभी ऐसी किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं किया संगत जी, इतना कह लो मैं भोली थी, पागल थी, जो भी थी।
तो वो कहती थी, मैं सुन लेती थी, तो वो इवन सबके सामने भी कहती थी, हालाँकि बुआ मेरी खुद की सोलमेट हैं। वो भी मेरे भले के लिए ही कहती थी, पर वो भले मतलब भला तो मैं बचपन से कभी समझ ही नहीं पाई हूँ। वो कहीं न कहीं स्मेल आज भी मुझे बहुत आती है अपनी बॉडी से या माउथ से, इवन मेरे हस्बैंड को भी आती हैं, वो भी कहते हैं। तो आज भी मैं ऐसे डाल देती हूँ, ऐसे में डाल के बचपन से सुना हुआ है, लेकिन आज जो गुरुपा ने सत्संग सुनवाया वो ये था कि स्मेल हमारी बॉडी से कब आती है, मुँह से आती है या हमारे पेंडिंग काम रह जाते हैं, जब हम पे कोई दरिद्र दोष लगता है, गरीबी का दोष, पता नहीं मैं वर्ड नहीं यूज़ कर पा रही, लेकिन उसके लक्षण ये हैं। और इसमें जो अंकल थे बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उन अंकल का, जो सॉल्यूशन बताया था वो ये था कि 5 सोमवार हमने गन्ने का रस शिवलिंग पे अर्पण करना है और इससे जो हमारे जो ये दोष हैं, जो शनि जी का प्रकोप होता है, राहु जी का जो प्रकोप होता है, वो सब माफ़ हो जाएँगे संगत जी। तो गुरु पास से अरदास है, आज मंडे था, लेकिन आज क्योंकि साढ़े 11-12 बजे के अराउंड गुरु पंच सत्संग सुनवाया, आपकी बेटी आज नहीं कर पाई और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आपकी बेटी, आपने सुनवाया है, आप करवाएँगे। क्योंकि संगत जी बीच में मैंने कार्य करना छोड़ तो नहीं दिया था, बट ऐसे होता था कि मैं करूँ, नहीं करूँ और क्या करूँ? गुरुपा ने शायद ड्रीम में आके मुझे बताया था कि जो भी तुझे सत्संग में उपाय बताए जाते हैं, तो वो लिख लिया कर। जहाँ तक मुझे याद है संगत जी, तो मैंने लिखने शुरू किए फ़ोन में ही, व्हाट्सएप पे ही अपने नंबर पे सेव्ड हो जाते हैं वो संगत जी, क्योंकि मैं पुराने वाले फ़ोन में करती थी, बट नए वाले फ़ोन में ना फिर मैंने छोड़ दिया था। अब इसमें वापस मैंने खोला है संगत जी, तो उसमें जो गुरुपा जो सत्संग में बताते हैं, लिखवाते हैं, वो मैं लिखती हूँ, गुरुपा करवाते भी हैं संगत जी। इसीलिए आज का सत्संग करवाने के लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना है कि संगत के लिए मैसेज है। अब मुझे यकीन है गुरुपा दूरी मंदिर दर्शन करने के लिए बुला रहे हैं, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं। आज गुरुपा के लिए एक मतलब कुछ लाइन्स मैं अर्पण करना चाहूँगी, आपकी उनकी बेटी, उनकी प्यारी बेटी। बिन बोले सब किछ जाणदा, बिन बोलिया सब किछ जाणदा, किस आगे कीजे अरदास। और एक बहुत ही फ़ेवरेट है मेरा, बहुत ही फ़ेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है। जय गुरु जी। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राये, मेरे राम राये, जो मांगे वो सब देइए। संगत जी गुरुपा क्यों कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे तुम गाओ, नाचो, मुझसे बातें करो? क्योंकि वो हमारे वो रिस्पेक्ट भाव पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहीं ये तो नहीं समझ रही हूँ कि मैं मेरी कोई तस्वीर है और विराजमान है। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, ये स्वरूप है, साक्षात विराजमान हूँ। इसीलिए तुम वैसे ही करो जैसे तुम अपने पेरेंट्स के आगे, बच्चों के आगे या किसी भी फैमिली मेंबर के आगे तुम करते हो। मुझसे बातें करते हो, उनके साथ नाचते हो, उनके साथ गाते हो, सब पॉज़िटिव और अच्छी चीज़ें। तो संगत जी गुरुपा इसलिए कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे तुम बात करा करो, तुम गाया करो, तुम नाचा करो। और ये तो महाराजाओं के राजा हैं, इनके आगे जो कह दिया, जो नाच लिया, जो कर लिया, तो वो तो संगत जी बहुत ही कल्याण करते हैं संगत जी, वो हमारे कल्याण के लिए ही कहते हैं। कभी-कभी हो सकता है किसी संगत के लिए टफ़ होता हो, उनको लगता हो कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा।
पर आज संगत जी गुरुपा ने मुझे इतना एकांत दिया है ना इस भीड़ में, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना है। एक घर में मुझे ऊपर अलग से दरबार सेट करवाया है गुरुपा ने, जिसके खिलाफ आज भी घर के सदस्य हैं, और फिर भी संगत जी गुरुपा ने जो करवाया है गुरुपा का मैजिक है। हस्बैंड अंकल गुरुपा के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, वो भी वो खुद हैरान होते हैं कि क्या करने सोचा। मैं गुरुपा मतलब सपने में सोचा था कि ऐसे दरबार सेट कराएँगे, नहीं सोचा था संगत जी कि गुरुपा ने आज से पहले 5 सितंबर 2022 को पहला जब अपना स्वरूप ब्लेस करा था, वो कितने ही महीनों तक अलमारी में रहा था। हालाँकि वो अलमारी में बहुत अच्छे से फ्लावर्स से गुरुपा ने मुझसे रखवाया था, पर वो अलमारी से कैसे एक गुरुपा का छोटा स्वरूप भी वो बाहर निकलवाया, और कैसे उन्होंने अपनी इतने छोटे प्यारे-प्यारे स्वरूप ब्लेस करते गए संगत जी, देखने लायक है वह। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि तुमने उस अलमारी में भी सच्चे भाव से रखा है ना, तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करता ही जाऊँगा। आज भी गुरुपा जैसे ही नया स्वरूप ब्लेस करते हैं संगत जी, और जगह खाली और स्वरूप की जगह बन जाती है। मैं हैरान होती हूँ कि इतने से दरबार में गुरुपा कैसे सब सेटिंग बिठाते हैं संगत जी। एक वक़्त आया था कि जब हर घर में गुरुपा ने कहा मेरा स्वरूप होगा, लेकिन मतलब बहुत ज़रूरी है संगत जी, मान देना बहुत ज़रूरी है, उनसे प्यार करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम स्वरूप ले आए और हमने अगल-बगल हमने मिट्टी भर पड़ी है। गुरुपा सब देखते हैं कि किसके पास कितना टाइम है, कि तु वो मतलब तुम्हारे पास टाइम नियर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मतलब हर 4-5 दिन में आधा घंटा 15-20 मिनट होते हैं, तो संगत जी गुरुपा के मतलब उनसे प्यार कीजिए, उनके पास बैठिए, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी जपते जाइए। उन लोगों के तो आगे बिल्कुल ना रटिए जो गुरुजी को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन अपने मन में, अपने ध्यान में रखिए। और एक सत्संग ऐड करना चाहूँगी संगत जी, मैंने पहले ही कहा था कि हो सकता है मेरा आज का सत्संग लंबा हो जाए। पहली बार कोई लंबा सत्संग करवा रहे हैं, शुक्राना है करेगी उनकी बेटी। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपके आगे तो बोलने का मुझे जो अवसर दे रहे हैं। मैं जब गुरुपा से नहीं जुड़ती, जो मैं वाहिगुरु जी का सिमरन करके बच्चों को सुलाती थी संगत जी, और आज ये सत्संग सुनवाया है गुरुपा ने वाहिगुरु जी के सिमरन का, कि मैंने मॉर्निंग में जब गुरुपा को हम जैसे वॉक कराते तो वाहिगुरु वाहिगुरु चैंट करती हूँ। तो नहीं मतलब मंत्र जाप करना चाहिए। म आज जो सत्संग सुनाया और उसमें आंटी जी यही बता रहे थे कि वो आंटी जी के साथ भी ऐसा था, गुरुजी का संदेश आया था कि क्या हुआ बेटा, वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू करती रहा कर। तो आज मुझे फिर से इतना रिलैक्स फ़ील हुआ कि हाँ यार, बहुत-बहुत ताकत है नाम में। क्योंकि वाहिगुरु जी के सिमरन से गुरुपा ने मुझे अपने पास बुलाया था, और आज वाहिगुरु जी का ही सिमरन करेंगे। वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। की वਡਿਆਈਆਂ तेरियां मेरे सतगुरु जीओ। वाहिगुरु में बहुत ताकत है संगत जी, मैं सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु बोलती हूँ, तो मेरे घर के जो सदस्य हैं वो कहते हैं नाटक करती है, पर वो नाटक अगर मालिक को पसंद आ रहा है तो मैं हाँ वो नाटक कंटिन्यू रखना चाहूँगी, और हर श्वास में मेरी एक-एक व्हाइट ब्लड रेड सेल्स में ये नाम गूंजता है, वाहिगुरु, वाहिगुरु। एनर्जी रिचार्ज हो जाती है पूरे बॉडी की, आप भी करके देखिएगा संगत जी। टाइम नहीं लगता, अंदर से ये आती है ध्वनि वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज के सत्संग के लिए शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने के लिए शुक्राना, अपने आगे खड़े रहने का मौका देने के लिए शुक्राना, चरण शरण में रखने का शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी।
तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बार-बार मैसेज आ रहा है, संध्या वेले शुक्राना कर, 7 दिन लगातार कर। मैं कर नहीं पा रही थी संगत जी, घर के कामों में उलझी थी। सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरुपा, आज मेरा पहला सत्संग को स्वीकार करें गुरु जी महाराज जी। संगत जी, मेरा नाम वीना है, मैं दिल्ली में इंदरपुरी से हूँ और हम साउथ इंडियन हैं। संगत जी, गुरुजी ने न्यू घर ब्लेस किया है, वहाँ हम शिफ्ट हो गए हैं। किराए का मकान में गए हैं, वहाँ हमने सत्संग किया 13 सितंबर फ्राइडे वाले दिन। 2 दिन से संगत जी 2 दिन से मन घबरा रहा था कि पहली बार सत्संग कर रही हूँ, कुछ कमी ना आ जाए, बहुत सारी बातें चल रही थी माइंड में और साथ में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। 12 तारीख को पूरा दिन संगत जी बारिश हो रही थी, जैसे ही रुकती थी बारिश में शॉप पे जाके सारा सामान लेकर आ गई थी। गुरुजी ने मुझे मटर पनीर और हरी चटनी बनवाई मुझसे संगत जी। गुरुजी का मैसेज आया कि तू घबराई ना, शुरू से आखिरी तक संगत जी मैं रही और सारा काम मैं रहूँगा, रह के सारा काम करवाऊँगा, मेरी निगरानी में सब कुछ करवाऊँगा। फिर 12 तारीख को संगत जी 12 तारीख को किचन के बाहर खड़ी थी, फ़ोन में बातें कर रही थी। उस वक़्त एक बटरफ्लाई आया और मेरे सामने से पूजा वाले रूम में गई और फिर जहाँ सामने सामान लेकर रखा था, फिर वहाँ पे फेरा पाया और जाके गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के ऊपर जाके बैठ गई। मैं तो संगत जी बस देखती रह गई संगत जी और बस मैं शुक्राना गुरुजी का करती हूँ, शुक्राना गुरुजी। आप आ गए, मैंने मेरी बेटी को, हस्बैंड अंकल को और बेटे को बुला के बोली देखो गुरुजी आ गए। माथा टेको और प्रे कर लो, शुक्राना ज़रूर बोलना। संगत जी मैं वहीं बैठ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ऐसे दर्शन दिए हैं, शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैंने फ़ोन से फ़ोटो खींची, मेरे भाई मम्मी को कॉल करके बोले गुरुजी आ गए मम्मी। अगले दिन मॉर्निंग मैंने अमृत वेले किया गुरुजी के सामने, फिर तैयारी शुरू कर दी और हर घड़ी मेरे मुँह से गुरुजी का मंत्र जाप ही बोल रही थी संगत जी। और 13 तारीख को इतना बारिश हुआ मैं बता नहीं सकती। संगत जी बैंड शुरू हुआ, हम खड़े थे, वेलकम बैंड शुरू हुआ। मैंने देखा 4 ही जने थे। मैंने सोचा मन में कि बारिश की वजह से पता नहीं आएँगे कि नहीं आएँगे। फिर मन में आया कि सत्संग में 1 जना हो या 4 जने हों, वो भी सत्संग ही है संगत जी। 1 मिनट के बाद पीछे मुड़ के देखा, लोग आते जा रहे थे। इतनी बारिश में भी रूम जो था वो फुल हो गया था संगत से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब भी वो बटरफ्लाई संगत जी बैठी थी पूजा वाले रूम में। जैसे ही मैंने दिया जलाई और फिर नीचे बैठी और मेरे ऊपर से एक रोज़ आके गिरा संगत जी, गुरु जी के स्वरूप से गिरा। आंटी जी बोली शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक ब्लू बलून सीधा गुरु जी की गद्दी में आके संगत जी आ गया और सब खुश हो गए। उसके बाद दूसरी जगह मैं में वहाँ पे बैलून पॉप हुआ और फिर गुरुजी के लिए जल प्रसाद लेकर गई, फिर मेरी बेटी के हाथ से कड़ा प्रसाद रखवाई और मैंने लंगर का प्रसाद थाली में लेकर गई, गुरुजी की गद्दी के पास रखकर बैठ गई। संगत जी गुरुजी का दरबार इतना सुंदर लग रहा था संगत जी संगत आंटी जी से सजाया था। और रात को गुरुजी से बोल रही थी गुरुजी मुझे पसंद है आप वैसे ही जैसे आपको पसंद है वैसे ही सजवाना और प्लेलिस्ट भी मेरी पसंदीदा चलवाना गुरुपा। और वैसे ही हुआ और तो संगत जी और मौसम भी जैसे मैंने सोचा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। गुरुजी अमृत वर्षा करवाई बाहर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के सामने बैठ के लिख रही हूँ, फिर संगत जी कड़ा प्रसाद रख कर बैठी थी, मेरी आँखें बंद थीं और बंद करके बोली कि गुरुजी दर्शन दो गुरुपा, दर्शन दो पापा जी। कुछ भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुपा, दर्शन दो गुरुजी महाराज बोल के आँखें खोली तो सामने चरण स्वरूप में साक्षात गुरु महाराज जी का स्वरूप दिखा संगत जी। मेरी आँखों से आंसू रुक नहीं रहे और मैंने शुक्राना किया गुरुपा का, शुक्राना गुरुपा शुक्राना।
गुरुपा बोले फिर व्हाइट चोले में गाल पर हाथ रखकर गुरुजी देख रहे थे और मैं फूट-फूट कर रोई। फिर मैंने संगत जी आंटी को बोली कि देखो गुरुजी दिख रहे हैं। फिर मैंने मेरे पास मेरी बुआ जी की बेटी बैठे थे, उससे बोली, उससे भी संगत जी तुरंत दिख गए, वो भी इतनी खुश हो गई, फिर सब देखने लग गए, कोई फ़ोटो खींच रहा, फिर सब खुश हो गए और उस वक़्त प्लेलिस्ट में चल रहा था, मुझे अपने ही रंग में रंग ले। मेरे आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे संगत जी, बस शुकराना, शुकराना, शुकराना ही निकल रहा था मेरे मुँह से। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। एक गुरुजी के ऊपर ही मैं एक संगत जी गुरुजी के पर में एक फेस था और दूसरे पर पूरा फेस था संगत जी। सत्संग जैसे-जैसे ख़त्म होने लगा मेरा मन बोल रहा था कि थोड़ा आगे हो जाए वक़्त और प्लीज़ थोड़ा वक़्त आगे हो जाए और फिर लंगर हुआ। कड़ा प्रसाद में ओम के भी दर्शन हुए, फिर सब संगत परिवार वाले अ सब चले गए। फिर अगले दिन दिखा तो उस चरण स्वरूप में थ्री फेस वाले गुरुजी भी थे और भैरव बाबा और साईं बाबा एक फेस के रूप और एक गुरुजी का फेस दिख रहा था और गणेश जी और ओम जी के दर्शन दोनों चरणों में थे संगत जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ऐसे दर्शन दिए हैं गुरुजी महाराज जी ने कि अभी तक ऐसा फ़ील हो रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। 1 हफ़्ता हो गया है मुझे शुकराना मैसेज लिखने में। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुकराना गुरुपा, शुकराना अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुपा, शुकराना गुरुजी। जितना भी शुकराना कर लें वो बहुत कम है गुरुपा। जय गुरु जी, आंटी जी और संगत जी। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरुजी को अपने आप को सौंप देते हैं ना और गुरुजी को बोल देते हैं कि गुरुपा आपने सँभालना और सच में हम इस चीज़ को मीन करते हैं कि हाँ भाई गुरुपा आपने ही सँभालना है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस हम अपने दिल का हाल आपको बताएँगे। आपने आगे से वो कैसे करवाना है, किससे करवाना है, क्या नहीं करवाना है, क्या करवाना है वो आप जानते हैं गुरुपा और आपका काम है ये आप ही करेंगे। संगत जी जब हम इन चीज़ों को ना करने लग जाते हैं ना तो वो एनर्जी भी डेवलप होने लग जाती है कि हाँ भाई वो चीज़ें हमें पॉजिटिव लगने लग जाती हैं और गुरुपा संगत जी जब हमने बोल दिया ना कि गुरुपा आप नहीं करना तो संगत जी में फिर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गुरुपा वो चीज़ नहीं करेंगे। गुरुपा सब कुछ करते हैं संगत जी अपने बच्चों के लिए, बस हमें विश्वास रखना है और हमेशा उन पर विश्वास रख के चीज़ों को करते जाना है। और अगर हमने बोला है कि गुरुपा हमने आपको सरेंडर कर दिया है तो हमें उस चीज़ को मीन करना है कि हाँ जी गुरुपा आप हमने अब आपको सरेंडर कर दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने बच्चों को कैसे सँभालना है, किस राह पर लेके जाना है, किस तरीके से सँभालना है गुरुपा वो आप जानते हैं, वो हम नहीं जानते। बस संगत जी हमें गुरुपा से इतनी प्रे करनी है और गुरुपा का शुकराना करना है और शुकराना करने से ही संगत जी देखना हम गुरुपा से कैसे कनेक्ट हो जाएँगे और गुरुपा की हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी संगत जी। गुरु जी का शुकराना करो और देखो संगत जी बस सारा कुछ अपने आप होता चला जाएगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे
ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, संगत जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।